रोहन अपने माता पिता के साथ एक पुराने विशाल घर में रहने आया। घर बहुत बड़ा था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि उसमें कुछ रहस्यमय था। एक दिन जब रोहन घर में इधर उधर घूम रहा था, उसने गलती से एक पुरानी धूल से भरी अलमारी को हिला दिया। तभी अचानक अलमारी के पीछे की दीवार में एक दरार दिखाई दी। रोहन ने दीवार को ध्यान से देखा। दीवार पर हल्का सा धक्का देते ही गड़गड़ाहट हुई और सामने एक छोटा गुप्त दरवाजा खुल गया। वह चकित रह गया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर झांका। यह एक पुराना अंधेरा कमरा था, जिसमें धूल भरी चीजें और लकड़ी के पुराने बक्से रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना डायरीनुमा किताब पड़ी थी। रोहन ने उत्सुकता से वह डायरी खोली। पहले पन्ने पर ही लिखा था, अगर तुमने इस डायरी को खोल लिया तो अब तुम्हें इसका सच जानना ही होगा। लेकिन सावधान, जो इसे पढ़ता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें किसी अनजान व्यक्ति की लिखावट में डरावनी बातें लिखी थी। मैं इस घर में अकेला नहीं हूँ। हर रात मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई मुझे देख रहा है और अब यह तुम्हें भी देख रहा है। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने इसे खोल दिया है, अब यह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रोहन की आंखें डर से फैल गईं। दीवार पर अचानक किसी ने अपने नाखूनों से खरोच कर एक शब्द लिखा, भागो, अचानक बचाव। रोहन ने घबराकर आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह तेजी से बाहर निकला और अलमारी को फिर से अपनी जगह खड़ा कर दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह गुप्त दरवाजा गायब हो चुका था। अगली सुबह रोहन ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी उंगलियों को एक ठंडी चीज महसूस हुई। वह वही डायरी थी। उसके पहले पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, अब तुम इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। शिक्षा, हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ रहस्य हमें ही अपना हिस्सा बना लेते हैं।